डोली के अंदर मौजूद हैं और बच्चों को बचाने की हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। हर कोशिश बर्रोए-कार लेके आई जा रही है और साथ ही साथ बच्चों को वहाँ पर कहा जा रहा था कि खाना और पानी और दीगर जो ज़रूरी अशियाँ हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी, लेकिन वहाँ पर तमाम तर चीज़ें जो है बच्चों को पहुँचा दी गई हैं। शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। शायद बताइएगा इस वक्त करंट सिचुएशन वहाँ पर क्या है और कोई और ऑप्शन जो है वो इस वक्त अपनाया गया? जी, फिल वक्त कोई और ऑप्शन नहीं बताया गया। एक हेलीकॉप्टर, छोटा हेलीकॉप्टर पाकिस्तान एयरफोर्स का भी आया है मजीद, और वो भी अभी एयरलिफ्ट के करीब जो है वो रेकी कर रहा है और बच्चों को निकालने के लिए फिल वक्त कोई इकदाम नहीं किया गया। लेकिन वो जो नया हेलीकॉप्टर है जो बच्चों को एयरलिफ्ट के करीब जो है मुख्तलिफ ऑप्शन देख रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों को निकाला जा सके। लेकिन टाइम बढ़ रहा है, मजीद हेलीकॉप्टर के जरिए भी अगर रेस्क्यू किया जाए तो 2 घंटे मजीद अगर काम किया जाए, उसके बाद उधर अंधेरा भी हो जाता है और जो हवा का है वो भी तेज हो जाएगा, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर से भी जो ऑपरेशन है वो बहुत मुश्किलात पेश आएंगी और ज़मीनी ऑपरेशन तो नामुमकिन है। बहुत सारे जो वहाँ लोग मौजूद हैं वो बड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि इतना टाइम गुजरने के बावजूद भी इंतजामिया जो है वो कुछ नहीं कर सकी। अगर इस टाइम में एक नई रस्सी लगाने के लिए कोशिश की जा सकती तो रस्सी के लगाकर भी लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता था, लेकिन जो लोकल इंतजामिया है, डिवीजनल इंतजामिया है, वो पर हाथ डाल के बैठी और सिर्फ हेलीकॉप्टर पे ही आर्मी के हेलीकॉप्टर आए और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर आए, वो उसके बाद उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। जबकि अभी जो नया हेलीकॉप्टर है वो भी रेकी ही कर रहे हैं। इस तरह लोगों में गम गुस्सा बढ़ रहा है। जो बच्चों के भरोसा हैं उनकी बहुत ज़्यादा तशवीश जो है बढ़ रही है। इस तरह हर आदमी जो है, जितने भी हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, या मौके पे हज़ारों लोग मौजूद हैं, वो सारे बड़ी तशवीश में मुब्तला हैं कि इन बच्चों को कैसे निकाला जाए। अभी 5 हेलीकॉप्टर तो आ चुके हैं, लेकिन कोई किसी भी तरीके से ऑपरेशन जो है वो कामयाब अभी तक नहीं हुआ। 5 हेलीकॉप्टर्स आ चुके हैं और अभी तक ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ। पाक फौज के जवान इस वक्त मुश्किल और पुरखतर काम कर रहे हैं और जानों की हिफाजत करना उनका इसका काम है। जबकि एनडीएमए के रुकन से हमारी बात हुई, पीडीएम के रुकन से हमारी बात हुई, उससे पहले एनडीएमए और पीडीएमए एसएसजी वाले भी, उनसे भी बात की। लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ा और मुश्किल, शायद इस तरह का वाक़या, जैसे रेस्क्यू आलकार से कुछ देर पहले बात हुई, उन्होंने कहा कि इस तरह का मुश्किल जो ये इस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन है पहली बार पाकिस्तान में हो रहा है, इस तरह का वाक़या नहीं हुआ। ऑपरेशन के लिए भी वक्त कम रह गया है, शायद अब 1.5 से 2 घंटे, क्योंकि शाम होने को है, अंधेरा होने को है। आपने शायद चौधरी हमें अपडेट किया, बताया तमाम तर तफसीलात जो इस वक्त चल रही हैं। आपने ये भी बताया कि आसपास के जो लोग हैं उस वक्त उनमें गम और गुस्सा है, लेकिन हवा का दबाव इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है। हेलीकॉप्टर जाता है तो रस्सी कहा जा रहा है कि वो झूल जाती है। रैकी कर रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे। आपकी वहाँ के लोगों से बात हुई, लोगों से तो बात हुई, लेकिन ये जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, क्या उनके वालिदैन से आपका कोई कॉन्टेक्ट हो सका है? जी, जो उनके वालिदैन हैं वो भी बड़े बेचारे नटाल हुए हैं गम से, और उनका यही कहना है किसी तरीके से हमारे बच्चों को निकाला जाए। और सिर्फ इंतजामिया जो वहाँ पे मौजूद है हमें हेलीकॉप्टर दिखाकर वही दिलासा दे रहे हैं कि अभी हेलीकॉप्टर आपके बच्चों को निकाल देगा, लेकिन हम थक चुके हैं। हेलीकॉप्टर का भी 2 से 3 घंटे हो गए, मुख्तलिफ तरीके से ऑपरेशन जो है वो नाकाम जा रहा है। तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, रात का आगे आने वाली सिचुएशन है उसमें तो हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन भी रुक जाएगा, तो बच्चों की क्या सिचुएशन होगी। बच्चे पहले ही नाडाल हो चुके हैं, हुए हैं, और उनको कैसे निकाला जाएगा। जैसे लोगों का वहाँ जो उनका ज़्यादा जोर ये भी है कि अगर 8 से 9 घंटे तक जो हो गए हैं, अगर सुबह से ही इंतजामिया इस पर इनिशिएटिव लेती, इसके साथ से रस्सी और गुजारी जाती और रस्सी दीजिए। पहले मुख्तलिफ जो चेयर लिफ्ट के ऐसे हादसा हुए हैं उसमें ज़्यादा कभी हेलीकॉप्टर नहीं इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान में जो पहले ऐसी नोयत का ये ऑपरेशन है जो 5 हेलीकॉप्टर इसमें इस्तेमाल हुए और अभी तक ऑपरेशन कामयाब हुआ। पहले जो ऐसे हादसा हुए उसमें दूसरी रस्सी गुजारी जाती थी। इनके जो चेयर लिफ्ट वाले होते हैं इनके पास। ठीक है शाहिद चौधरी, आपने भी कहा कि इससे पहले जो हादसा हुए इसमें दूसरी रस्सी गुजारी जाती थी। अगर वही तरीकाकार आज तक काम आया तो वो तरीकाकार अब इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? इस पे लोग इसीलिए नाला है कि ये क्यों नहीं ये तरीका इस्तेमाल किया गया। अगर इतना टाइम गुजर गया, क्योंकि जो ज्यादातर जो टेक्निकल लोग हैं वो कहते हैं कि ये हाइट बहुत है जिसकी वजह से दूसरी रस्सी गुजारनी मुश्किल है। लेकिन लोगों का कहना है कि हाइट का मसला है। अगर ये पहले चेयर लगी है तो हाइट से ही लगी है ना। इतना टाइम में एक रस्सी गुजर सकती थी जो नहीं गुजारी थी, जो जाया किया गया। अभी टाइम अगर रात आ रही है तो उसमें ज़्यादा मुश्किल पेश आएंगी।
रात में तो हेलीकॉप्टर भी अपनी जो है ऑपरेशन नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से लोगों में ये तशवीश बढ़ रही है। पहले जो लोग सिर्फ हेलीकॉप्टर से कि हेलीकॉप्टर आएगा वो ऑपरेशन करेंगे और बच्चे निकल जाएंगे। अभी लोगों का जो माइंड है इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दे रहा है कि यार रस्सी क्यों नहीं गुजारेगी, क्यों ये सुबह ऑपरेशन ये शुरू नहीं किया गया, क्यों बच्चे अभी इतना टाइम गुजरने के बावजूद अगर रस्सी गुजार दो तो ये टाइम जो है इसमें ऑपरेशन करके बच्चों को निकाला जा सकता था। जिस तरह पहले वो लोकल तरीका इस्तेमाल करते थे वो क्यों नहीं किया गया। ठीक है, यानी लोकल तरीका इस्तेमाल करके तमाम तर चीज़ें पहले होती रही हैं। अच्छा, शायद जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि रिस्की है ज़ाहिर है और हवा का प्रेशर इस वक्त काफ़ी है और तमाम तर मुमकिन इक़दाम करने की कोशिश वहाँ पर की जा रही है, हर ऑप्शन को ज़ेरे गौर रखा गया है कि किसी तरीके से भी इन बच्चों की जान की हिफाजत जो है वो ज़ाहिर है पाक फ़ौज के लिए अव्वलीन तरजीह है। तमाम रेस्क्यू टीमें वहाँ पर लगी हुई हैं, उनके लिए भी यही अव्वलीन तरजीह है कि किसी तरीके से इन बच्चों की जान को जो है बचाया जा सके। और सुबह से ये वक्त आ गया है और ऑपरेशन का आगाज़ जो है वो किया हुआ है और साथ ही अभी 4 हेलीकॉप्टर जो कि आप भी ज़ाहिर है अपडेट कर रहे थे कि वहाँ पर लगे हुए हैं और चारों हेलीकॉप्टर जो है यही रेकी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से किसी तरीके से इन बच्चों को निकाल कर महफूज मकाम पर पहुँचाया जाए। शाहिद, इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या गौर किया जा रहा है, क्या इस वक्त देखा जा रहा है वहाँ पर कि कोई और ऑप्शन जो कि उनकी नज़र में हो या फिर सिर्फ एक ही जो कि उन्होंने अटैम्प्ट किए थे शुरू के अंदर 1 से 1:30 बजे के अंदर जो उन्होंने अटैम्प्ट किए थे, यानी 3 अटैम्प्ट्स किए थे आई थिंक, और वो तीनों अटैम्प्ट जो है वो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात पेश कर रहे थे क्योंकि डोली जो है वो काफ़ी हद तक हवा के प्रेशर से हिल रही थी। देखिए, असल में जो ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आ रही हैं, एक रस्सी जो है वो एक रस्सी है और उसकी भी सूरत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से रिस्क नहीं ले रहे, हेलीकॉप्टर नज़दीक नहीं जा रहा है। जिस तरह पाक आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, एविएशन के हेलीकॉप्टर भी गए, NDM का भी गया, उन्होंने मुख्तलिफ एक्सपर्ट ने और बहुत सारा जायजा भी लिया। तमाम लोगों की यही कोशिश है कि बच्चों को बाफाजत निकाला जाए, ना कोई भी किया जाए, क्योंकि जैसे हेलीकॉप्टर थोड़ा सा भी नज़दीक जाता है तो डोली हवा के प्रेशर से पहले भी आ रही है और मज़ीद हिलती है और खदशा है रस्सी जो है टूट जाएगी और बच्चे जो है ना गिरे वो नीचे आ जाएंगे। इस वजह से वो महफूज तरीके ऑपरेशन कर रहे हैं। मुख्तलिफ ज़ोनों में चीज़ें चल रही हैं। अभी देखें जो अभी पाकिस्तान एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर अभी जो नया छोटा हेलीकॉप्टर इसीलिए इस ऑपरेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं कि ताकि अगर नज़दीक भी थोड़ा जाता तो हवा का प्रेशर कम हो, क्योंकि बड़े हेलीकॉप्टर की जिससे छोटे हेलीकॉप्टर का हवा का प्रेशर थोड़ा कम होता है। अगर अगर ये ऑपरेशन में कामयाब हो जाए उनकी स्टेज और बच्चों को निकाला जा सके, एफर्ट जारी है। शाहिद चौधरी, अब से कुछ देर पहले हमारी रिजवान के वालिद से बात हुई थी, वो काफ़ी परेशान थे। उनका कहना ये था कि 9 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है लेकिन अभी तक उनके बच्चों को नहीं बचाया जा सका। अब शायद अभी आपने ये बताया कि अच्छा वो इलाका भी ऐसा है, वहाँ पे अंधेरा और शाम भी थोड़ी जल्दी होती है। अब अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ और मजीद 1-1.5-2 घंटे तक अगर नहीं होता तो आपके पास इस हवाले से कोई अपडेट है कि उसके बाद क्या किया जाएगा? देखिए, इसमें वो अल्टरनेटिव लेटर्स का और बंदोबस्त कर रहे हैं कि रात को भी ऑपरेशन जारी रहे किसी तरीके से। और हमारी यही मालूमात है ये को जो देसी तरीका जो पहले लोगों का था कि रस्सी गुजारी जाए, तो उस पर भी वो काम सोच रहे हैं कि ये काम करें और बच्चों को अगर रात हो जाती है तो हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन नामुमकिन हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों को देसी तरीके से निकाला जाए और डोली को किसी तरीके से खींच के या दूसरी तार से कन्वर्ट करके ये बच्चों को निकाला जाए। और क्योंकि रात को जो अगर ऑपरेशन होगा तो फिर ज़मीनी तरीके से ही ऑपरेशन हो सकेगा, जिसमें रेस्क्यू 1122 की और पाक आर्मी के जवान भी वहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान भी वहाँ हेलीकॉप्टर पहुँच चुके हैं, वो ग्राउंड में भी मौजूद हैं और हेलीकॉप्टर में भी फजा में मौजूद हैं जो ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। अभी देखें, अगर 1.5 से 2 घंटे तक ये ऑपरेशन नहीं मुमकिन नहीं हो सका तो फिर उसको ज़मीनी तरीका ही को इस्तेमाल किया जाएगा जिससे बच्चों को निकालना जो कि बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई दे रहा है। शाहिद, आपसे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन को बताते चलेंगे कि पाक फ़ौज पहाड़ों के दरमियान इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म है। चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चों को खाना, पानी और दिल का अर्ज़े में मुब्तला एक बच्चे को दवाई पहुँचा दी गई है। बडग्राम के इलाके अलाई में चेयरलिफ्ट की रस्सी टूटने से 7 बच्चे और 1 उस्ताद फंस गए हैं। गाँव पाश्तो में बच्चे स्कूल जा रहे थे कि लिफ्ट की केबल टूट गई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक 3 में से 2 केबल्स टूट गई हैं। चेयरलिफ्ट एक केबल पर खड़ी है। गुज़िश्ता 10 घंटे से 2000 मीटर की बुलंदी पर फंसे बच्चों की हालत भी ख़राब होने लगी है।
तलबा के नाम भी सामने आए हैं जिनमें बताया गया कि अबरार, इरफान, गुलफराज, उसामा, रिजवानुल्लाह, अताउल्लाह, नियाज मोहम्मद और शेर नवाज बताए जा रहे हैं। जबकि पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स और SSG कमांडोज ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया है और एक मौके पर हेलीकॉप्टर लिफ्ट के करीब जाने पर डोली हिलने लग गई थी। चेयर लिफ्ट गिर जाने के खदशे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक आर्मी, SSG ट्रूप्स ने हिस्सा लिया है। साथ ही साथ पाकिस्तान आर्मी एविएशन और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर अब भी ऑपरेशन जारी है। फरजाना, वक्त जिस तरीके से गुजर रहा है, शाम होती जा रही है और ऑपरेशन में मजीद मुश्किलात का सामना हो सकता है, तो किस तरीके से आप देखती हैं, क्या रात गए भी ऑपरेशन जारी रखना पड़ेगा या फिर रोका जा सकता है? जी, आपकी ये तशवीश यकीनन सवाल जो है उसके अंदर